पानी आगे बढ़ता आ रहा है। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो अवाम के लिए, खासतौर पे गरीब अवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं। अपील है, अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना एवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद जो पहुंचा सकता है, पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर अपेरियन का हक मारा जाता है, जिसपे सियासी ना कंसेंसस हो, जिसपे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों को जान बचाने पे है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे।